उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की रणभेरियां बज चुकी हैं। ज़्यादातर प्रत्याशी क्षेत्रों में जनता से बात कर रहे हैं और अपने वादे कर रहे हैं किस तरीके से चुनाव जीतना है, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हमारे साथ आज मैं बात करूंगा हरदोई जनपद के उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से सुभाष पाल जी, जो कि लगातार कई वर्षों से जनता के बीच में है और समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहे थे। आखिर सेवा में क्या कमी रह गई कि समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट न देकर किसी और को टिकट दे दी? देखिए, समाजवादी पार्टी में सेवा की तो कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन जो छलबल और धनबल का बोलबाला रहा टिकट में, वो हमसे नहीं हो पा रहा था या हमसे नहीं हुआ, अन्य लोगों ने किया, इस कारण उनको टिकट मिल गया। सत्ता पक्ष ने भी काफ़ी डोरे डालने का प्रयास किया आप पे इस दौरान, जब से समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस तक का जो सफ़र आपका है बीच का, इस दौर 2-4-5 दिन में काफ़ी चर्चाएं नहीं कि सत्ता पक्ष ने काफ़ी डोरे डाले, काफ़ी आपसे वादे किए थे। क्या कारण से कांग्रेस में जाने के? देखिए, भाजपा ने जिस प्रकार से जनता का शोषण किया, जिस प्रकार से बेरोजगारों की आबादी इतनी बढ़ा दी कि शायद हमारे हिंदुस्तान में इसके पहले कि कभी भी इतनी बेरोजगारी नहीं रही। महंगाई चरम पर है, आम आदमी परेशान और तबाह है। इसलिए भाजपा में जाने का कोई मतलब था ही नहीं। पहले से ही मन में नहीं था कि भाजपा में कभी जाएंगे या कभी ऐसा मौका आएगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने खड़ी होगी तो भाजपा में जाएंगे, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। और ना हमने आए, बहुत प्रस्ताव आए, बहुत लालच भी आए, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम कांग्रेस में जाएंगे। और अब अभी सवाल करेंगे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो हमने ये फैसला भी जनता के ऊपर छोड़ दिया। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी और हम अपने लोगों से बात भी कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, हमारे क्षेत्र के तमाम उन जाबाज हिम्मत वाले साथियों ने जिन्होंने हमको 2012 में बड़ी राजनीति में अंगुली पकड़कर चलना सिखाया था, वो तमाम लोग आज हैं। उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने आदेश दिया, साथ खड़े रहे, साथ खड़े होने का वादा किया, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव टिकट कभी नहीं जीतता है, जनता ही चुनाव जिताती है। टिकट तो पार्टी दे सकती है, लेकिन विधायक जनता ही बनाती है। इसलिए मुझे जनता पर भरोसा है। अगर जो क्षेत्र के साथी या जनता, इस क्षेत्र की जनता कहेगी, वो करूँगा। आपकी टिकट कटने के बाद पाल समाज से लेकर जो समाज में आपके लोग थे, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे थे 5 साल से, कई दिन से छटपटाहट है, लोग परेशान हैं कि सुभाष पाल का राजनीतिक करियर क्या होगा। तो समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर जिस तरीके से आपकी टिकट काटी है, किस तरीके से 22 के चुनाव में जवाब देंगे? देखिए, बात सही आपकी है कि सारी कुर्बानी देने के बाद राजनीति में संघर्ष और बलिदान तो होता ही है, लेकिन हमारा संघर्ष और बलिदान दोनों बहुत ज़्यादा ही हो गया। उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दी। मैं अपने साथियों से भी सलाह मशविरा कर रहा हूँ और दूसरा, हमारे साथियों में आक्रोश तो जाहिर सी बात है। जिन लोगों ने लाठियाँ खाई हों, जिन लोगों ने तकलीफ़ें सही हों, जिन लोगों ने तमाम काम छोड़ के समाजवादी पार्टी के लिए झंडा उठाया हो, तो टिकट करने के बाद आक्रोश तो है ही। और जो भी साथी फैसला लेंगे वही हमारा फैसला होगा। 22 के चुनाव में अगर लड़ते हैं आप चुनाव मल्लावा और बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र से, तो समाजवादी पार्टी का क्या असर होने वाला है, किस तरीके से निपटेंगे? समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर रहेगी, ये हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है। अगर हम चुनाव लड़े तो अब हमारे चुनाव लड़ने का फैसला जनता के ऊपर है। क्षेत्र की जनता के ऊपर हमारे चुनाव लड़ने का फैसला है। क्षेत्र की जनता चाहेगी तो लड़ाएगी और विधायक भी बनाएगी। दबी जुबान कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि सदर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से अगर सुभाष पाल जी चुनाव लड़ते तो हो सकता है मल्लावा बिलग्राम से बेहतर होता। देखिए, हमने खून पसीना लगाया है मल्लावा बिलग्राम में, तो दूसरी विधानसभा में लड़ने का कोई मतलब मुद्दा नहीं होता है। और चर्चा करने वाले तो चर्चा मान लिया कुछ भी कर दें, वो अलग बात है। अपने लोगों को 5 वर्ष तक साथ रखना बड़ा मुश्किल होता है।
आपने 10 वर्ष का वो दौर झेला जब संघर्ष थे, मुकदमे थे, जेल थी, सारी चीज़ें आप लोगों ने झेली। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या दिखा कि आप चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? कहाँ पर कमजोरी थी? हमने पहले बता दिया कि धनबल और छलबल जीत गया, सुभाष पाल का संघर्ष बलिदान हार गया। तो चुनाव लड़ने की जो रणनीति आपकी है, कब तक फाइनल मान ली जाए? कि चूँकि नामांकन पर्चे खरीदने का और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, कब तक जो है हम लोग को जानकारी होगी और जनता को जानकारी होगी सुभाष पाल जी चुनाव में आ रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ फिर जुटेंगे? 3 तारीख तक पर्चा भरने का टाइम है और 2 दिन में हम अपने साथियों को भेजा है, और साथियों के पास भेजा है। जो लोग भाई बेटे की तरीके से मानते हमको हैं, उन लोगों के पास ही भेजा है कि जाइए, बात करिए, क्या करना है, फैसला करिए। सुभाष पाल के भविष्य का फैसला क्षेत्र के साथी और जनता ही करेगी। क्योंकि बिलग्राम मल्लावा से आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ बेसिक समस्याएं क्या है और क्या मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रही, इससे पहले अन्य अन्य दलों की रही, वो समस्याएं अब तक खत्म नहीं हुई? उस समस्या का निदान आप कैसे लेके आए हैं? क्योंकि जनता को बड़ा प्यार है आपसे। जी, बात सही है। हमारे यहाँ पूरे 5 साल राजनीति या सरकार आए, लोगों को उम्मीदें होती हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। विकास तो नहीं, केवल एक व्यक्ति का विकास हुआ और पूरी तरीके से दलाली हावी रही और दुकान चलती रही। जैसे कह सकते हो कि इस चीज़ का ये रेट, इस चीज़ का ये रेट। एक बार हमने एक पिक्चर में देखा था, उसमें हर चीज़ का एक रेट होता था। जेब कतरों का इतना रेट, साइकिल चोरी का इतना रेट। उसी प्रकार से हमारी विधानसभा में भी वही स्थिति रही कि हर चीज़ का रेट था। रेट दे आइए, काम के हिसाब से रेट था, पैसा दे आइए, काम हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम शोषण हुआ है। और मैं एक बात और भी बता दूं, अभी आप एक बात पूछेंगे और पूछने के पहले मैं बता देता हूं। कहेंगे कि तुम्हारी समाज की संख्या बहुत कम है। मैंने सदैव कहा है कि नेता जातिवादी नहीं होता है, नेता जातिवादी नहीं होता है, और जो व्यक्ति जातिवादी होता है वो कभी नेता नहीं बन सकता है। क्षेत्र के लोग ने बड़े भरोसे और विश्वास के साथ 2012 में भी लड़ाया और भारी संख्या में लोग खड़े रहे। हाँ, दुर्भाग्य था हमारे साथियों का, जो हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। 2017 में भी नहीं पहुंच पाए। 2022 में हम लोग जो है पूरी, अगर चुनाव लड़े तो पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और विधायक भी बनेंगे, जनता विधायक बनाएगी। पाल समाज और यादव समाज एक सिक्के के 2 पहलू कहे जाते हैं, क्योंकि जितना बार हम लोग देख रहे हैं। क्या कारण थे समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर पाल समाज को आपकी टिकट न देकर पाल समाज को अपमानित करने का काम तो नहीं किया? देखिए, बात सही है। आपने कहा कि ये समाज, कोई 2 समाजों का नाम लिया, पाल समाज और यादव समाज का। सभी समाज एक ही हैं और जहाँ जिसकी जैसे पटरी खा पाए। ये नहीं है कि मान उन्होंने जो है ये खाएँ, बाद बाकी सब अलग हैं, ऐसा नहीं। हमने तो पूरे समय पर सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी है। तो तमाम इन चीज़ों से अलग हटके, हाँ, ये है जो ज़िले में, क्षेत्र में जो हमारे समर्थक हैं, सुभाष पाल को चाहने वाले लोग हैं, सुभाष पाल के शुभचिंतक हैं, सुभाष पाल के संरक्षक हैं, उनको खराब लगा, उनको बेहद खराब लगा कि जिस प्रकार से भाजपा के अत्याचारों, भाजपा की जो सुभाष पाल के साथ 5 साल अत्याचार किए, सुभाष पाल सीना तान के खड़े रहे। उसके बाद में भी जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसको वफादारी से निभाया। उसके बाद में भी टिकट काट दिया गया। इस कारण नाराज़ हैं और उस नाराज़गी का असर भी है। और मुझे जो लगता है कि हमारी बात मानेंगे और हमारे सम्मान के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए जहाँ भी हम कहेंगे लोगों से, वहाँ पर उनके विरोध में, या कह लीजिए, सीधी बात कह लीजिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने हमारा अपमान किया, हमारे साथी, हमको हमारे संरक्षक, हमको हमारे शुभचिंतक,
हमको सम्मान करने वाले लोग उन तमाम चीज़ों का बदला लेने का काम करेंगे और जो है 2022 में अगर क्षेत्र की जनता कहेगी तो सुभाष पाल ही विधायक बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, धरातल पर संगठन भी नहीं दिखता, तो कैसे चुनाव की तैयारी है और किस तरीके से आप जो है अन्य दलों को हरा के और विधायक बन के आएंगे? हमने दलगत जातिगत राजनीति कभी नहीं करी। हमने लोगों को जोड़कर, अपने साथियों को जोड़कर, साथियों की संख्या बढ़ाकर राजनीति करी है। तो सदैव हमने कहा भी है, जनता विधायक बनाती है, टिकट विधायक नहीं बनाता। टिकट तो पिछली बार भी मिला था लेकिन चुनाव हम हार गए। तो जनता जब चाहेगी तो विधायक बनाएगी। बाद बाकी दलों और जातियों की राजनीति से ऊपर हटके हम राजनीति करते हैं। दलों की और का नाम और जातियों की राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ थे कांग्रेस के नेता सुभाष पाल जी, जो कि पाल समाज के बड़े नेता हैं। हरदोई जनपद ही नहीं, अगल बगल के जनपदों में भी आपका अपना दबदबा है। अपने समाज के लोगों को हमेशा एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं और खासकर गरीब और मजलूमों की लड़ाई को लड़ा है सुभाष पाल ने, और इनकी एक अच्छी अपनी पकड़ है मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में। माय भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माय भारत के लिए अरविंद तिवारी, हरदोई।